पश्चिम बंगाल के सिंगूर जमीन विवाद में देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पुराने विवाद में ममता बनर्जी सरकार ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी अब टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए देगी। टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में तब की बुद्धदेव भट्टाचार्य की वामपंथी सरकार ने नैनो प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी थी। रतन टाटा इस जमीन पर अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार के प्रोडक्शन के लिए कारखाना स्थापित करना चाहते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तत्कालीन विपक्ष की नेता ममता बनर्जी के भारी विरोध के बाद टाटा ग्रुप को सिंगूर से प्लांट स्थापित करने का अपना फैसला रद्द करना पड़ा। दूसरी तरफ इसी सिंगूर से ममता बनर्जी का सियासी करियर ऐसा चमका कि वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई। ये पूरा मामला क्या है, चलिए इसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन रतन टाटा मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखकर एक लकटकिया छोटी कार नैनो लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 18 मई 2006 को पश्चिम सिंगूर में इस कार के प्रोडक्शन का ऐलान किया था, लेकिन 2 महीने बाद राज्य में किसानों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। किसानों ने आरोप लगाया कि टाटा के इस प्रोजेक्ट के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके बाद तो जैसे इस छोटी सी चिंगारी को हवा मिल गई। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी उस समय राज्य की सियासत में अपनी जड़ें जमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस आंदोलन ने मानो उनकी पार्टी में एक नई ऊर्जा भर दी। ममता बनर्जी इस आंदोलन में कूद पड़ी और टाटा के कथित जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध की कमान को अपने हाथों में ले लिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार पर उन्होंने कारोबारियों का साथ देने और किसानों पर अन्याय करने के ऐसे आरोप लगाए, जिससे उनके आंदोलन को धार मिलती चली गई। 3 दिसंबर 2006 को वो सिंगूर मामले पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। दिसंबर आते आते एक साधारण से विरोध प्रदर्शन को ममता बनर्जी ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था कि उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ममता के आंदोलन को अब तक किसानों का पूरा साथ और इस आंदोलन को हवा भी मिल रही थी। कई बार सिंगूर में हिंसा हुई, जिसे रोकने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ममता बनर्जी से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील तक करनी पड़ी। इसके बाद ममता ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन ममता के विरोध के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही थी। 9 मार्च 2007 को टाटा और राज्य सरकार के बीच सिंगूर जमीन समझौता मामले में हस्ताक्षर हुए और 14 जून 2007 को राज्य सरकार ने ये ऐलान कर किसानों को नाराज कर दिया कि वो किसानों को उनकी जमीन नहीं लौटाएगी। इसके बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गए। एक तरफ किसानों और ममता बनर्जी का विरोध और हिंसा जारी थी, तो दूसरी तरफ साल 2008 की 15 फरवरी को टाटा ग्रुप ने ऐलान किया कि वो अक्टूबर तक लकटकिया कार नैनो लॉन्च कर देगी। ऐसे में इसकी हिंसा को देखते हुए 2 से 3 बार रतन टाटा ने यह भी ऐलान किया कि अगर सिंगूर में हिंसा जारी रही तो वो पश्चिम बंगाल से अपना प्रोजेक्ट वापस ले लेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिंगूर में हिंसा नहीं थमते देख रतन टाटा अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कई और जमीन की तलाश करने लगे। 3 अक्टूबर 2008 को टाटा ग्रुप ने सिंगूर में कामकाज को बंद कर दिया और इसे बंगाल से हटाकर गुजरात के साणंद में शिफ्ट करने का फैसला किया गया। नैनो प्रोजेक्ट स्थानांतरित करने के लिए रतन टाटा ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में जारी तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को ही जिम्मेदार ठहराया था। सिंगूर से टाटा के जाने के फैसले को ममता बनर्जी की जीत की तरह देखा। एक तरफ सिंगूर में टाटा का कामकाज बंद हुआ, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सियासत इतनी चमक गई कि राज्य में उनके कद को और बढ़ा दिया गया और उनकी पार्टी खूब चर्चा में भी आ गई, जिससे पार्टी का कैडर भी काफी मजबूत हुआ। ममता ने ऐलान किया कि अगर टीएमसी सत्ता में आती है तो किसानों को उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। इसके बाद राज्य में चुनाव हुई तो ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने 30 साल से ज्यादा पुरानी वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका और 20 मई साल 2011 को ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही एक कानून बनाकर सिंगूर की करीब 400 एकड़ जमीन उन 13,000 किसानों को वापस लौटाने का फैसला किया, जिसे टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट के लिए लिया था। जून 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 400 एकड़ भूमि फिर हासिल करने के लिए सिंगूर भूमि पुनर्वास और विकास अधिनियम पारित किया, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। टाटा मोटर्स सिंगूर भूमि पर एक पक्षीय राहत की मांग करते हुए 22 जून 2011 को कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। टाटा मोटर्स ने इस प्रोजेक्ट के तहत किए गए पूंजी निवेश के नुकसान को लेकर पश्चिम बंगाल के उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग की प्रमुख नोडल एजेंसी
WBIDC से मुआवजे के जरिए भरपाई किए जाने का दावा पेश किया था। 30 अक्टूबर को इस मामले में टाटा मोटर्स को बड़ी जीत हासिल हुई। इस फैसले की जानकारी देते हुए टाटा मोटर्स की ओर से कहा गया कि 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण ने टाटा मोटर्स लिमिटेड के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।